हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स। ओके, एंड ये केमिकल बॉन्डिंग का आपका पार्ट थर्ड है। तो चलिए देखते हैं कि कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग क्या होते हैं एंड क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आज हम करने वाले हैं आयनिक, कोवलेंट एंड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, वन बाय वन, जैसे आप इस पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हो। यहाँ पे सोडियम एंड क्लोराइड जो फर्स्ट वाला बॉन्ड है वो हमें दिखा रहा है आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम एंड क्लोराइड के बीच में, जो कि सोडियम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है एंड क्लोराइड क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड है। उसके बाद कोवलेंट बॉन्डिंग जो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बीच में शेयरिंग कर रही है। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, वो कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है किसको, जो अमोनिया में नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है हाइड्रोजन को। तो चलिए इनको वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट है आपका कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रही है, एक एटम ये है आपका। ठीक है, इसमें एक एटम ये दिखा रहा है और एक एटम ये दिखा रहा है, और बीच में क्या हो रही है, एक लाइन है जो इनको क्या कर रही है, आपस में कनेक्ट कर रही है। यानी यहाँ पे कुछ तो शेयर हो रहा है दो एटम्स के बीच में, जो एक दूसरे को जोड़ रहा है। तो उसी शेयरिंग को, ठीक है, उसी शेयरिंग से क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो एक कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, एक कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, a covalent bond is formed when the two atoms share one and more pairs of electrons। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जब दो एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है। ठीक है, मान लिया हमारे पास जो है कोई चीज़ है, मान लिया कोई पेंसिल है या फिर पेन है, जो हम शेयर करके काम करते हैं। हम क्लास में कई बार क्या करते थे, जैसे हम अपने फ्रेंड को क्या करते थे, अगर उसके पास रेड पेन है और मेरे पास अगर ब्लू पेन है, तो क्या करेंगे, एक बारी वो ब्लू पेन से लिखेगा, फिर मैं रेड पेन से लिखूंगी। ठीक है, ऐसे शेयरिंग करना, मतलब हमने होमवर्क कंप्लीट करना है तो हम शेयरिंग कर रहे हैं कुछ भी चीज़ की जो हमारे पास नहीं है। ओके, तो ऐसे ही कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जिनमें किसकी शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब दोनों के पास कमी है, दोनों एटम्स के पास कमी है, और दोनों जो है शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की आपस में, और वो अपना स्टेबल ऑक्टेट बना रहे हैं। और इसी टाइप ऑफ बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ऑफन अकर्स बिटवीन नॉन मेटल एटम। ये जो है किस टाइप में मिलेगा, ये जनरली जो है नॉन मेटल, जो नॉन मेटल होंगे ना, उनमें जो है ये बॉन्ड स्पेशली मिलता है एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो कोवलेंट बॉन्ड से जो, ठीक है, शेयरिंग से जो बॉन्डिंग होती है, वो जो है कैसे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होते हैं। ठीक है, और एक डेफिनेट डिफाइनिंग मोलिकुलर ज्योमेट्री देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है नीचे आपको, कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम डिफरेंट एटम दैट फॉर्म द इलेक्ट्रॉन्स पेयर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, अगर मैं इसकी बात करूँ, वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इस वाले हाइड्रोजन में भी दोनों में वन वन है। और ऑक्सीजन में कितनी है, ऑक्सीजन में -2 की कमी है, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन को कितने चाहिए, वन वन, क्योंकि इनको डिप्लेट स्टेट में जाना है और ऑक्सीजन को ऑक्टेट करना है अपना कंप्लीट। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगा और जो हाइड्रोजन होगा, उसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे ये वाला है, अगर मैं ऐसे दिखाऊं इसको, ओके, जैसे ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास क्या है, वन वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और जो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, ऑक्सीजन इस एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन जो है, इस वाले के ऑक्सीजन जो है क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और हाइड्रोजन जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। मीन्स शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की दोनों के बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। तो यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया और यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और इस वाले हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। मतलब हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट,
उसके साथ साथ ऑक्सीजन का भी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी कितने थे, 6 थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक इलेक्ट्रॉन जो उसने ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, हाइड्रोजन का भी जो है ड्यूप्लेट कंप्लीट और ऑक्सीजन का भी जो है ऑक्टेट कंप्लीट। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन की काउंट करें, ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन के काउंट करूं इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन के करूँ तो हाइड्रोजन के भी 1 और 2, और इस वाले हाइड्रोजन के भी 1 और 2। तो ये बना रहे हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड, मोस्ट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द नॉन मेटल्स। ओके, उसके बाद अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए, जैसे अभी हमने किया वाटर मोलिक्यूल का, ठीक है, एक एग्जाम्पल आपका वाटर का। उसके बाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सभी में क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हमने वाटर का तो पढ़ा, अभी हम नाइट्रोजन का देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, NH3 अमोनिया का, ठीक है, नाइट्रोजन में होते हैं टोटल कितने, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन में हमें पता ही कि एक है, तो हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, तो यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी ले लेगा और ये वाला हाइड्रोजन भी ले लेगा। और नाइट्रोजन क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वाला कंप्लीट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे यहाँ पे देखा गया है कि नाइट्रोजन का क्या है, इस वाले हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस वाले से भी और इस वाले से भी, तो उसके भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, 5 ऑलरेडी इसके पास थे, 3 इसने जो है शेयरिंग में ले लिए, तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन के भी ड्यूप्लेट कंप्लीट। ओके, ऐसे शेयरिंग हो रही है। उसके बाद अगर बात करें इसकी Cl2 क्लोरीन वाले की, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 Cl के बीच में बन रही है बॉन्डिंग, क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। Cl एंड Cl, हमें पता है कि क्लोरीन क्या होते हैं, हेलोजन ग्रुप्स जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, इसने इस वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और इस क्लोरीन ने भी इस वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और बीच में बन गई इनकी बॉन्डिंग। यानी कि अब इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है और इस वाले क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ओके, तो ऐसे होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को कैटेगराइज करेंगे 2 बेसिस पे। एक तो बेस उनके नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पेयर को वो शेयर कर रहे हैं, जितना उनका नंबर होगा उस हिसाब से हम उनको बोलेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे कि अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो क्या होगा, वो होगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अगर वो 2 बॉन्ड्स को शेयर कर रहा है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर 3 बॉन्ड को शेयर कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग डबल बॉन्ड एंड 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ट्रिपल बॉन्ड। जैसे सिंगल बॉन्ड में एग्जाम्पल आ गया हाइड्रोजन का। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन जो ड्यूप्लेट स्टेट में जाके स्टेबल हो जाता है, यानी कि उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास ऑलरेडी है, तो जैसे हाइड्रोजन ने किया तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास है, एक ये ले लिया और इसने एक ये ले लिया। ठीक है, यानी कि इस वाला हाइड्रोजन भी ड्यूप्लेट स्टेट में कंप्लीट हो गया और ये वाला भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टेबल बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक ही बॉन्ड शेयर हो रहा है। उसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन के पास हमें पता है कि 4 होते हैं और ऑक्सीजन के पास हमें पता है कि 6 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि वो कार्बन को हमारे क्या चाहिए होती है, क्योंकि कार्बन के पास लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की वो रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट जो हो कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये वाला। तो अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो इसका अब
8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, क्यों? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट, तो डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या आएगा? एग्जाम्पल आएगा नाइट्रोजन का। ओके, जैसे N2 का, N2 के बीच में क्या बनते हैं? N2 के बीच में बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में। ओके, क्योंकि इसके में कितना होता है? इसमें होता है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 बॉन्ड होंगे, 6 7 8। इसने ये 3 को शेयर कर लिया और यहाँ भी ये 3 से शेयर करेगा, तो ये वाला भी कंप्लीट और ये वाला भी कंप्लीट, तो ऐसे हो जाएगा। अगर हम सेकंड देखें, बेस्ड ऑन द पोलैरिटी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एटम्स, मतलब उनकी पोलैरिटी के बेसिस पे, जैसे होते हैं पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड एंड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हमें पता है कि पोलर बॉन्ड किस किस के बीच में बनेंगे? पोलर बॉन्ड कब बनेंगे? जब एक जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक जो है लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे HCl है। ठीक है, HCl में क्या होगा? जो क्लोरीन है वो क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वो बन रहा है पोलर बॉन्ड। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है वाटर का, जैसे हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव, एंड ऑक्सीजन क्या है? उस पर पार्शली पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन वाटर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 6 वैलेंसी है उसकी और हाइड्रोजन की 1 1, तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। इससे जो है ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट पूरे जाते हैं और इससे दोनों हाइड्रोजन के। ठीक है, तो इस टाइप के जो बॉन्ड बनाते हैं उनको बोलते हैं पोलर बॉन्ड, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में। अगर बात करूँ नॉन पोलर बॉन्ड, जैसे F2 का एग्जाम्पल ले लिया, अभी जो F2 में हम फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनाएंगे वो कैसा है? दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो किस तरह के बॉन्ड है? नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, और फ्लोरीन में आउटर मोस्ट कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों को रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे ये इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और यहाँ ये इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसलिए हो गया इनका ऑक्टेट कंप्लीट। उसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस टाइप के बॉन्ड होते हैं? जहाँ पे कंप्लीट शेयरिंग हो जाती है। क्या होती है? कंप्लीट शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। एक एटम जो है कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है दूसरे एटम्स को। ठीक है, अगर बात करूँ यहाँ पे मैं एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? कार्बन की तो 4 है और ऑक्सीजन की कितनी है? ऑक्सीजन की 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कार्बन दे देगा इसको। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ने भी अपने, देखो जैसे यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना था। ठीक है, जब हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कार्बन के पास है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ से ले लिया, मतलब अभी भी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट करने हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? एक और जो है बॉन्ड शेयर कर देगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और दे देगा। तो क्या होगा उससे? एक तो डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और दूसरा क्या है? कार्बन के अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कंप्लीट हो चुके हैं और ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक तो बॉन्ड बना था, लेकिन बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन ने अपने दे दिए कार्बन को, ताकि कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, दोनों स्टेबल स्टेट में आ जाए। तो यहाँ पे एक एटम जो है कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। ठीक है, उसमें दूसरे की शेयरिंग नहीं होती। ओके, तो ये भी किस टाइप का बॉन्ड है? ये कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहाँ पे एक एटम जो है अपने बॉन्ड दे देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, सॉरी, किसको? दूसरे एटम्स को। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। उसके बाद आता है सेकंड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड अब देख सकते हो आप इस पिक्चर में क्लियरली। आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है? ये दो एटम्स जो है आपस में फ्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जो है क्या हो गए हैं? भिड़ गए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे हैं, अब बीच में कोई शेयरिंग नहीं हो रही। इन्होंने कंप्लीटली जो है इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं होगी। ओके, तो आयनिक बॉन्ड्स कब बनते हैं? आयनिक बॉन्ड अकर व्हेन वन एटम डोनेट्स एंड इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आयनिक बॉन्ड कब बनेंगे? जब एक एटम जो है डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को टू दी अनदर एटम एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस।
क्या बनेंगे, अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव आयन होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा नेगेटिव आयन। एंड दिस बॉन्ड टिपिकली फॉर्म्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो कोवलेंट बॉन्ड थे वो जनरली नॉन मेटल्स के बीच में हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच में होगा, एक तो मेटल होगा यानी कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरे नॉन मेटल्स होंगे यानी कि जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, एंड यहाँ पे किस टाइप के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में भी आपको बताया था, जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में जो इंट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है वो क्या होती हैं, किस टाइप के फोर्स होते हैं, वो होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स टेंड टू बी हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। जैसे सोडियम क्लोराइड, टेबल सोल्ट जो घर पे हम यूज़ करते हैं, वो सोल्यूबल हो जाता है ना वाटर में। ओके, क्योंकि वो जब पानी में हम उसको डालते हैं सोल्ट को, तो क्या हो जाता है, उसकी आयनाइजेशन हो जाती है, आयंस में टूट जाता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, और इनका हाई क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे अगर इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। कैसे बन रहा है, जैसे ये एक एटम था और एक ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसको रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की, तो एक एटम ने तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लूज कर दिया, और एक एटम ने जो है ले लिया। मतलब कुछ ऐसे एटम होंगे जिसमें एक मेटल होगा जिसको इलेक्ट्रॉन्स देने का दे सकता है, और एक नॉन मेटल कैसा होगा, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यानी जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो वो भी स्टेबल स्टेट में चला जाएगा, और जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका तो ऑलरेडी कंप्लीट हो ही जाएगा ऑक्टेट। तो आयनिक बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टुगेदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ठीक है, जिसमें दोनों आयंस होते हैं। और क्या होता है, इट फॉर्म्स व्हेन एटम्स ऑफ ए मेटालिक एलिमेंट गिव अप इलेक्ट्रॉन्स टू एटम्स ऑफ ए नॉन मेटालिक। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, मेटल देगा टू द नॉन मेटल एटम। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बात करूँ मैं सोडियम क्लोराइड की, जैसे मैंने बताया था आपको, सोडियम क्लोराइड, सोडियम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास कितने हैं, क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, ये भी अब क्या चला गया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, और क्लोरीन ने जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव स्टेट में चला गया। इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, और ये जो है जीरो स्टेट में जाके क्या हो गया, ये भी जो है स्टेबल हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ओके, तो ऐसे और एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, और एग्जाम्पल है लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आयनिक बॉन्ड के। उसके बाद रोल इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं ना, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम ब्रोमाइड हो गया, ये जो है कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी। ओके, जब हम इनको डिजोल्व करते हैं वाटर या फिर मोल्टन स्टेट में, क्यों, क्योंकि इनका डिसोसिएशन हो जाता है। डिसोसिएशन ऑफ आयंस अलाउ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब ये जो है जैसे ही हम इनको पानी में डिजोल्व करेंगे तो आयंस में टूट जाएंगे, और जब आयंस में टूटेंगे तो जो भी हम अगर हम इनको लाइट देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। मार्किंग ए की डिफरेंस फ्रॉम कोवलेंट कंपाउंड, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंशिएशन पॉइंट है दोनों के बीच में, कोवलेंट एंड द आयनिक बॉन्डिंग के बीच में, कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं या फिर जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो वाले मोलिक्यूल्स, वो जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करते। ओके, एज कंपैरिजन टू द आयनिक वाले कंपाउंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं। ओके, तो ये था। उसके बाद यहाँ पे दिस प्रॉपर्टी इज एसेंशियल इन एप्लीकेशन सच एज इलेक्ट्रोलिसिस एंड इन फंक्शनिंग ऑफ बैटरीज। तो यहाँ पे अगर हम एक समरी देखें कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड के बीच की डिफरेंशिएशन की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस टाइप की स्पीसीज इन्वॉल्व होती है कोवलेंट बॉन्ड में। तो हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड में तो हम एटम्स लेते हैं, ठीक है, लेकिन आयनिक बॉन्ड्स में हम क्या लेंगे, आयनिक बॉन्ड्स में हमारे क्या होंगे, जो स्पीसीज इन्वॉल्व होंगी कैसी होंगी, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस। ठीक है, कैटायंस और एनायंस, पॉजिटिव फॉर द कैटायंस एंड नेगेटिव फॉर द एनायंस। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, कोवलेंट बॉन्ड में तो शेयर होंगे, लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होंगे, टेकन बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिसिपेंट। यहाँ पे तो दो एटम्स के बीच में शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की,
लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड में जो है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। उसके बाद थर्ड आता है इंटरेक्शन। तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बॉन्ड होते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में, उनका एक आपस में बैलेंस होता है। ठीक है, ये पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी, जैसे हमने टाइप्स में पढ़ा, डिपेंडिंग ऑन एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ओके, लेकिन यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं कीप साइन बॉन्डिंग टुगेदर। ओके, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में वाटर का, Cl2 क्लोरीन गैस का। यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग में एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का एंड कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, तो ये था आपका कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड के बीच में डिफरेंशिएशन और विद एग्जाम्पल्स जो इम्पोर्टेंट है और आपको करना है। एग्जाम्पल्स पर स्पेशली आपने ध्यान देना है। कोवलेंट बॉन्डिंग में भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा जो है पोलर बॉन्ड है, किस टाइप का नॉन पोलर बॉन्ड है और कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओके, आयनिक बॉन्ड्स को जो है आपने देखना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बना रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड्स में हो जाएंगे। ओके, तो ये थी आपकी टॉपिक आज का, डिफरेंस बिटवीन द कोवलेंट एंड द आयनिक बॉन्ड्स। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।